आपके पास चाहे कोई भी बर्ड है, फिंचेस हैं, लव बर्ड्स हैं, बजीज़ हैं, डव्स हैं या ग्रीन रिंग नेक हैं या कोई भी बर्ड है जैसे मुर्गियां हो गई, तो जो भी बर्ड है आपके पास आप पालते हो अपने घर में, अपने शेड में, अपने फार्म में, ये फूड जो मैं बताने वाला हूँ ये सब उन परिंदों के लिए है, फिर चाहे वो आपकी सेपरेट केजेस में लगे हुए हैं या आपके कॉलोनी में लगे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि इस मानसून के बारिशों के मौसम में आपने अपने परिंदों को बीमारी से बचाने के लिए और मरने से बचाने के लिए कौन सी ग़िज़ा देनी है, कौन सा फूड देना है। इस मौसम में अपने परिंदों का ख्याल रखना, अपने परिंदों की केयर करना बहुत ही लाजमी है क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव मौसम होता है। तो उसके लिए प्रॉपर फूड देना ज़रूरी है जो कि आपके परिंदों को सेव कर सके और इस मुश्किल मरहले से, जो मुश्किल मौसम चल रहा है, इससे निकाल सके। आपके पास चाहे कोई भी बर्ड है, फिंचेस हैं, लव बर्ड्स हैं, बजीज़ हैं, डव्स हैं या ग्रीन रिंग नेक हैं या कोई भी बर्ड है जैसे मुर्गियां हो गई, तो जो भी बर्ड है आपके पास आप पालते हो अपने घर में, अपने शेड में, अपने फार्म में, ये फूड जो मैं बताने वाला हूँ ये सब उन परिंदों के लिए है, फिर चाहे वो आपकी सेपरेट केजेस में लगे हुए हैं या आपके कॉलोनी में लगे हुए हैं। और ऐसा भी नहीं है कि मैं कोई मेडिसिन बताने वाला हूँ जो कि बहुत महंगी हो, बिल्कुल ऐसी चीज़ बताने वाला हूँ जो कि आपके घर में भी मौजूद होती है और आप बाज़ार से कोई 100 रुपये के अंदर वो चीज़ें ले सकते हो। तो आपने 100 रुपये खर्च करने और अपने लाखों के या हज़ारों के या जितने के भी आपके परिंदे हैं, क्योंकि शौक का कोई मोल नहीं होता ना, तो जितने भी आपके परिंदे वो एक 100 रुपये की वजह से सेव हो सकते हैं। मैं आपको 3 तरीके बताने वाला हूँ कि ये फूड 3 तरीक़ों से कैसे बनता है, फिर आपकी मर्ज़ी, आप जो तरीका आजमाओ जो आपको बेटर लगे, जो आपको सही लगे या जो आप अफोर्ड कर सकते हो। तो वीडियो को एंड तक देखना। अगर वीडियो पसंद आए आपको तो काइंडली सब्सक्राइब किए बगैर ना जाना और लाइक ज़रूर करना वीडियो को, और नीचे कमेंट्स में अपने राय का इजहार ज़रूर करना। तो सबसे पहला फूड है जो हमारा, वो है अंडा। ठीक है, आपके पास चाहे कोई सा भी अंडा हो, देसी अंडा हो तो वो ज़्यादा बेहतर है। अगर देसी अंडा नहीं है तो आप फार्मी भी ले सकते हो। आपने 15-20 मिनट अंडे को बॉईल करके उसको आपने फिर प्लेट में रख के क्रश कर देना है। ठीक है, अंडे को क्रश करने के बाद आपने डायरेक्ट अपने परिंदों को सर्व कर देना है। क्वांटिटी कितनी देनी है वो डिपेंड करता है कि आप कौन से परिंदे को दे रहे हो। अगर आपके पास ग्रीन रिंग नेक है तो आधा चमचा दे सकते हो। अगर आपके पास बजीज़ हैं, डव्स हैं या फिंचेस हैं तो आपने 1 चमचे का चौथा हिस्सा देना है। ठीक है, ज़्यादा नहीं देना क्योंकि अंडा गर्म है, इसलिए आपने थोड़ा सा मिकदार देना है। ये था पहला तरीका। अब दूसरा तरीका कौन सा है, आपने अगेन वो अंडा बॉईल करना है। अंडा बॉईल करने के बाद क्रश करना है। क्रश करने के बाद आपने उसमें एक चीज़ और डालनी है, वो क्या है, वो है ब्राउन ब्रेड, या आप रस्क भी डाल सकते हो, जो पापे होते हैं चाय में डुबो के हम खाते हैं, आप वो भी डाल सकते हो। 1 अंडे में 2 पापे या 1 अंडे में 1 ब्राउन ब्रेड आपने डालनी है, डाउन ब्रेड जो होती है। ठीक है, ये हो गया दूसरा तरीका। अगेन सेम तरीके से दोनों चीज़ों को क्रश करके, चाहे आपने ब्रेड डाली है, ब्रेड डाली तो 1 डालना, अगर रस्क डाल रहे हो तो वो 2 डालने हैं। ठीक है, ये 2 रस्क और 1 अंडा पूरा जो है ना आपने मिक्स करके, क्रश करके वो आपने इनको सर्व कर देना है। ठीक है, तीसरा इसका जो तरीका है वो क्या है, वो बिल्कुल दूसरे तरीके जैसे है, लेकिन उसमें एक चीज़ और एक्स्ट्रा पड़ेगी। वो कौन सी चीज़ होती है, वो होती है जो आपने बॉयल अंडा किया था, उसको क्रश किया, आपने उसमें ब्रेड डाली या आपकी मर्ज़ी चाहे उसमें आपने 2 रस्क डाल दिए। उसके बाद तीसरी चीज़, बॉयल अंडे का जो छिलका आपने उतारा उसको भी आपने क्रश करना है। उसको क्रश करके बिल्कुल पाउडर बना देना है उसका, और वो भी इसी में डाल के फिर मिक्स करके आपस में वो आपने अपने परिंदों को सर्व कर देना है। तो ये था तीसरा तरीका। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये तीनों तरीके समझ आ गए होंगे। बिल्कुल सिंपल हैं और बिल्कुल अफोर्डेबल हैं। मेरे ख्याल से कोई 30 रुपये का भी अंडा नहीं होता। ठीक है, 30 रुपये का अंडा, 10 रुपये के अगर आपने पापे डाल दिए तो कोई 40 से 50 रुपये के अंदर आपने एक ऐसा फूड तैयार किया जो कि आप अपने परिंदों को दो। तो आपकी ये जो मानसून का जो मौसम चल रहा है, बहुत ख़तरनाक मौसम, तो आप अपने परिंदों को इस ख़तरनाक मौसम से, इस सेंसिटिव मौसम से बचा सकते हो। और इससे आपके परिंदे गर्म भी रहते हैं और इसमें बहुत ताकत भी है। आपको पता है कि अंडा जो होता है वो प्रोटीन रिच है, और जो अंडे का शेल होता है वो होता है कैल्शियम से भरा हुआ। तो आपके परिंदों को कैल्शियम भी मिल गया, प्रोटीन भी मिल गया, और आपने अगर ब्रेड या रस्क डालते हैं तो उसमें होता है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, और फाइबर भी होता है। तो फाइबर भी आपके परिंदे हैं उसके हाजमे के लिए फ़ाइबर बहुत अच्छा होता है, और कार्बोहाइड्रेट तो वैसे ही जो है ना इंसान को और परिंदों को चाहिए होता है। तो ये सारे फ़ायदे हैं। फिर आपकी मर्ज़ी, आप कौन सा देना चाहते हो। जो नंबर 3 रेमेडी मैंने बताई आपको, वो देते हो तो उसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं। अगर नंबर 1 देते हो तो उसमें सिर्फ प्रोटीन, क्योंकि सिर्फ हम अंडा सर्व कर रहे हैं। नंबर दूसरी में देते हैं तो फिर उसमें कार्बोहाइड्रेट भी आ गया, फाइबर भी आ गया, और
प्रोटीन भी आ गया। अच्छा, अब सवाल आता है कि ये फूड कब कब देना है। आपको तो पता ही है, जब ज़्यादा बारिश आती है तो ज़्यादा पानी आता है, जब बारिश आता है तो पानी आता है, ज्यादा बारिश आता है तो ज्यादा पानी आता है। जैसे ही सर्दी बढ़ती है तो लाइक परिंदा जो है ना वो बीमार होने के चांसेस उसके बढ़ जाते हैं। तो आपने बस ये केयर करनी है, ठीक है। तो गर्मी के टाइम आपने नहीं यूज़ कराना। जब बारिश होती है टेम्परेचर ज़्यादा ड्रॉप हो जाता है, ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, तो आपने ये चीज़ यूज़ करानी है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपके परिंदे इस चीज़ से अगर आप यूज़ करते हो तो सेव हो जाएंगे इंशाअल्लाह। बाकी अगर कोई चीज़ मुझसे रह गई हो या कोई भी सवाल हो परिंदों के रिलेटेड तो वो आप मुझसे पूछ सकते हो या मुझे इन्फॉर्म कर सकते हो कमेंट्स के ज़रिए। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दो, चैनल पर नया आए तो चैनल सब्सक्राइब करके फिर जाना, ठीक है। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।